चलेगा। तो फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है और लेकर के आ चुके हैं आप सभी बच्चे के लिए क्लास 12th मेरे प्यारे बच्चों केमिस्ट्री का। आप सभी बच्चे के लिए 2009 से मेरे प्यारे बच्चों 2000 आपका 25 तक चुन चुन करके आपके लिए मात्र 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं बाबू। इस वीडियो को अगर पूरा नहीं आधा भी अगर आप देख लेते हैं तो परीक्षा के दिन आप सभी बच्चे 20 से 25 क्वेश्चन आपको आराम से एग्जाम में सही कर पाएंगे। मेरा 100% वादा है, जो बोलते हैं वही होता है हर एक बार। 3 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर ऐसा ही रहेगा। इंटर परीक्षा 2026 देखिए लिखा गया है रसायन शास्त्र, यहां पर बाबू लिखा गया है। ठीक है, और देखिए बाबू एक बात आपको ध्यान से समझना होगा, एग्जाम हॉल में अगर आपसे बात किया जाए ना तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का उत्तर देना, और सभी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर पर अभी फिलहाल आपको बता चुके हैं आधारित होने वाला। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे, और ये वही जो मेरे प्यारे बच्चों आपकी परीक्षा में आएगा। पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहता है बेरवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण आपका क्या है। काफी इंपोर्टेंट है बाबू, 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। देखिए बेरवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण का अगर बात कर जाए, देखिए बाबू अगर आप रबर को काटेंगे ना, रबर को अगर काटते हैं बाबू, ठीक है ना, तो वो आपका क्या होता है, यानी कि पूरा बराबर में नहीं कटेगा, कहीं कुछ हो जाएगा कहीं कुछ। तो ये आपका क्या लगेंगे ऑप्शन, यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, बेरवादार ठोस पदार्थ। ठीक है ना, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पहला नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, सभी बच्चे याद रखेंगे। अब देखिएगा डियरेशन, अब देखिए रवादार ठोस पदार्थ आपका क्या है, रवादार ठोस पदार्थ काफी इंपोर्टेंट है बाबू, कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, 2004 में भी पूछा गया, काफी इंपोर्टेंट है बाबू। चलेंगे, देखिए रवादार ठोस पदार्थ का जब भी बात होगा, देखेंगे बेरवादार आप में क्या लगाएंगे, रबर लगाए हैं, तो रवादार ठोस पदार्थ में आप लोग क्या लगाएंगे, तो ये आपका हीरा लगाएंगे, जिसे आपका डायमंड बोला जाता है। ठीक है, तो दूसरा नंबर में आंसर आप लोग क्या लगेगा मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, ये भी बहुत बार पूछा गया है, और देखिए अगर जब हम भी एग्जाम दिए थे 2021 ईस्वी में, तब पर भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। कहता है द नंबर ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम, मतलब बाबू मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या आपका क्या होती है। 3 नंबर क्वेश्चन, मूल क्रिस्टल तंत्र जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसका संख्या पूछा जा रहा है कितना होता है। ठीक है ना, 3 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या अगर बात कर दिया जाए तो ये आप लोग क्या दीजिएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेंगे। और वैसे आपको पूछेगा क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग क्या लगेगा, बस आपका 4 प्रकार। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन मूल वाला का बात होगा तो ये आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी 7 प्रकार। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे पास। तो चलिए, कहता है किसी विलयन में विलय का मूल प्रभाव व्यक्त किया जाता है, सभी बच्चे लगाएंगे। पूछा जा रहा है मेरे पास किसी विलय में, पूछा जा रहा है किसी विलयन में, ध्यान समझिएगा, किसी विलयन में विलय का मूल प्रभाव किसके द्वारा व्यक्त किया जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, तो देखिए पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी विलयन है उसके विलय में पूछा जा रहा है मूल प्रभाव, तो देखेंगे एक्स बराबर जो फॉर्मूला होता है n/n, मतलब कैपिटल N/कैपिटल N, अब प्लस में क्या लगेगा स्मॉल n। और देखिए यहाँ पर इसका मान दिया रहेगा, आप लोग का तोड़ दीजिएगा वहां पर अगर सवाल पूछेगा तो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 4 में विकल्प आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। ठीक है, अब चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है मेरे प्यारे रेडिकेशन ऑफ द रिफ्लेक्टिव वेपर प्रेशर पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, मतलब अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन पूछा जा रहा है, क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बाबू 5 नंबर में आंसर क्या लगेगा, अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन का अगर जो आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका क्या होता है, पी नोट माइनस क्या लगेंगे मेरे प्यार जो पी नोट बटे में आप लोग क्या लगेंगे, पी जीरो, मतलब पी नोट माइनस पी एस बटे पी जीरो। ठीक है ना, पी जीरो माइनस पी एस बटे पी जीरो, यहाँ पर एस दीजिएगा, यहाँ पर क्या लगेंगे मेरे प्यार। ठीक है, 5 नंबर में यहाँ से अगर बात कर दिया जाए तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, 20 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए मेरे प्यार 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जाएगा ऑस्मोसिक प्रेशर इंक्रीज व्हेन का अगर बात करें, मतलब देखेंगे परासरणीय दाब बढ़ता है जब। अब देखेंगे मेरे प्यार 6 नंबर क्वेश्चन, परासरणीय दाब कब बढ़ेगा, चलेंगे लगा दीजिएगा। देखिए परासरणीय दाब तभी बढ़ता है जब आप ताप बढ़ाते हैं, तापक्रम अगर बढ़ाएंगे ना मेरे प्यार, ये आपका क्या होगा, परासरणीय दाब आपका बढ़ जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर अगर बात कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों से उड़ाते हैं बिल्कुल, तो हौसला रखिए। पीडीएफ लेना है 72 091 25 280, इस नंबर पे आप लोग जो है कॉल या मैसेज करके पीडीएफ नोट्स परचेज कर सकते हैं, समझ रहे ना बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास जो कहता है किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है, लगा दीजिएगा, किसका ऑक्सीकरण विभव जो है बाबू सबसे ज्यादा अधिक होता है, 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है,
देखेंगे ऑक्सीकरण विभव का अगर बात कर दिया जाए सबसे ज्यादा अधिक जो होता है ये आपका किसका होता है, ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार चो कॉपर का। कॉपर का मेरे प्यार चो आपका क्या होता है, ऑक्सीकरण विभव जो है सबसे ज्यादा अधिक होता है, याद रखेंगे। 7 नंबर में उत्तर आप लोग क्या दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे, ऑप्शन यहाँ पर 20 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगला। देखिए मेरे प्यार चो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पर देखिए पीडीएफ वाला नंबर यहाँ पर जा रहा है, आप लोग कॉल कर सकते हैं, कॉल नहीं लगेगा, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए तुरंत मिल जाएगा। केलराउस का नियम क्या कहता है मेरे प्यार चो, फॉर्मूला लगाएं जरा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है केलराउस लॉ इज डैश, मतलब देखिए केलराउस का भी नियम से कितना क्वेश्चन रहेगा, तो आपका जो है ना 2-3 को क्वेश्चन रह सकता है, लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय, इसमें तो मेरे हिसाब से अगर बात कर दिया जाए रह सकता है, वैसे 100% देखेंगे नहीं हो सकता है, लेकिन हो सकता है मिल जाए तो आप लोग को। ठीक है, पढ़ दीजिए क्या दिक्कत है। कहता है केलराउस का नियम क्या कहता है, देखिए केलराउस लॉ जो है ना, आप देखिए लेमडा एम प्रोपोर्शनल इक्वल टू क्या होता है, लेमडा प्लस लेमडा एक्स लेमडा माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पर मेरे हिसाब से सही लग रहा है। ठीक है ना, 8 नंबर में विकल्प क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी। चलिए बाबू 9 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, क्या ये भी आपको बहुत बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, कहता है सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल होना चाहिए। अब देखेंगे कोई भी सेल है बाबू, उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल क्या होना चाहिए, लगाते चलेंगे। तो देखिए सेल का विद्युत वाहक बल, रेडॉक्स अभिक्रिया का जब भी बात होगा उसमें अगर पूछ देगा सेल का विद्युत वाहक बल जो है पूछा जरा होना चाहिए, तो ये आपका धनात्मक, मतलब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है ना, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आपका जो रेडॉक्स अभिक्रिया वहां पर कार्य करेगा, याद रखेंगे पॉजिटिव के साथ चलेंगे। 9 में ऑप्शन क्या लगेंगे। चलिए अब देखिए कहता है मेरे प्यार चो आर्हेनियस समीकरण क्या कहता है, आर्हेनियस इक्वेशन इज डैश। ये भी क्वेश्चन का अगर बात कर दी जाए मेरे प्यार चो तो 2017 के परीक्षा में पूछा गया। फॉर्मूला होता है मेरे प्यार चो आर्हेनियस समीकरण, के बराबर क्या होता है मेरे प्यार चो, के बराबर ए ई, अब माइनस क्या होता है मेरे प्यार बच्चों ई ए, अब बटे में आप लोग क्या लगेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आर टी लगाएंगे। ये फॉर्मूला आप लोग को पता है, के बराबर ए ई माइनस सी ए बटे क्या लगेंगे आर टी, के बराबर ए माइनस सी ए बटा आर टी। 10 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे, हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन के परमाणु संख्या पूछा जा रहा है, क्या होगा 11 नंबर, हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन की परमाणु संख्या क्या होगा मेरे प्यार चो। देखिए कहता है दी कार्बन, दी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दिस यूनिट सेल पूछा जा रहा है। डायमंड का अगर बात किया, देखिए एक यूनिट सेल का अगर बात किया जाए ना, एक यूनिट सेल का अगर बात कर दिया जाए तो इसमें जो है 8 होता है, कितना हो जाएगा 8 लगाएंगे। 11 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी 8। चलिए अब देखिए मेरे प्यार चो 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। चलिए मेरे प्यार चो, ठीक है ना, चलेंगे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एम्फोसिस सॉलिड का अगर बात कर दिया जाए, मतलब अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, मतलब देखेंगे बाबू अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का अगर बात कर दिया जाए तो ये आप लोग यहाँ पर सिंपल आपको नजर दिख रहा होगा, कांच हो जाएगा। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ क्या है आपका, कांच है आपका, क्या होगा ग्लास हो जाएगा, सभी याद रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान समझेंगे मेरे प्यार चो। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आपके स्क्रीन पे, पूछा जा रहा है क्या, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल संरचना में सीएल के अन्यासन की व्यवस्था क्या होती है। 13 नंबर क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड मतलब क्या होता है मेरे प्यार चो, NaCl। NaCl का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारों चो, इसमें जो है ना Cl जो है क्लोरीन के अन्यासन की व्यवस्था कितना हो जाएगा, 13 नंबर में चलेंगे। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर ये आपका क्या होगा, ये आपका FCC में होगा, क्या होगा मेरे प्यार चो, तो FCC में होगा। 13 नंबर में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन ए FCC में। चलिए अगला देख लीजिएगा 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर समझेंगे मेरे प्यार चो। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव युग्मक राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, कौन सा द्रव युग्मक जो है राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। ठीक है, तो देखेंगे आपका धनात्मक मतलब जो है मेरे प्यारों चो पॉजिटिव, कौन आपका विचलन प्रदर्शित करेगा, 14 नंबर में चलेंगे। तो देखेंगे धनात्मक विचलन देखेंगे आपका बेंजीन मेथेनॉल करेगा, क्या करेगा, बेंजीन मेथेनॉल आपका क्या करेगा, तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। 14 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब देखिए मेरे प्यार चो 15 नंबर क्वेश्चन, 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 m विलियन का प्रासरण दाब क्या होगा। अब देखिए ओनली 27 डिग्री अगर सेल्सियस मेरे प्यार चो टेम्परेचर रहेगा, तो देखेंगे 1 m मतलब 1 मीटर, देखेंगे 1 मिलीमीटर 1 देखेंगे मेरे प्यार चो मोल लिखा गया, मोल विलियन का प्रासरण दाब क्या होगा। अगर यहाँ पर 77 डिग्री को ये अगर बात कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान समझिएगा 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे निकालना पड़ेगा, लेकिन बाबू यहाँ पर जगह नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो इसको हम छोड़ दें, आंसर डायरेक्ट बता देते हैं इसको हम। ठीक है, तो देख लीजिए 24.6 ATM हो जाएगा।
ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या लगेंगे, निकाल के भी दिखा देंगे आपको दूसरा वीडियो में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि जगह यहाँ पे कम है। और जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा तो फिर आपको हम वो क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, चलिए 16 नंबर में देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभिक्रिया देख लीजिए, 3A एरो 2B के लिए अभिक्रिया का वेग प्लस डी और v बटे dt किसके बराबर है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसके बराबर है। 16 नंबर में चलेंगे, काफी भी आए तो देखेंगे ये जो आपका बराबर होगा, तो देखेंगे मेरे प्यार, ये आपका -3/2/3 गुना डी इंटू क्या होगा ए, अब बटे में क्या लगेंगे आप लोग, dt लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा बी। देखिए नया नवेला क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, तभी देखेंगे मेरे प्यार तो तबाही कर रहा है क्वेश्चन, जरूर करेगा परीक्षा हॉल में। अभिक्रिया प्लस, देखिए रिएक्शन क्या है, प्लस है, H प्लस है बाबू, और देखेंगे प्लस OH माइनस है, और देखेंगे क्या है H2O है। तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ये आपका कौन सा रिएक्शन है, कौन सा ये अभिक्रिया आपको दिख रहा है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे ये आपका कौन सा दिखेगा, ये आपका तीव्र अभिक्रिया है बाबुआ। 17 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी तीव्र अभिक्रिया। 18 नंबर में चलेंगे, कहता है मेरे प्यार तो समझने का प्रयास करेंगे, किसी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा समझने का प्रयास करेंगे। कोई अभिक्रिया है मेरे प्यार, उसका सक्रियण ऊर्जा पूछा जाए, निम्नलिखित ग्राफ के लिए कौन सा स्लोप ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, 18 नंबर क्वेश्चन को हम चेंज करके दूसरा 18 लाते हैं। ठीक है, कि वो क्वेश्चन पूरा वहां पर ग्राफ नहीं, आप लोग को समझा देंगे, समझ में नहीं आएगा। देखिए अब देखिए मेरे प्यार, जो द्रव विरोधी कोलाइड है आपका कौन है। देखिए द्रव का जो विरोध करता है, मतलब द्रव का विरोध अनुत्क्रमणीय कोलाइड कहलाता है। अनुत्क्रमणीय यहाँ पर ऑप्शन बी लगाए जरा बाबू। नेक्स्ट में चलेंगे, कहता है मेरे प्यार तो ध्यान दीजिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहता है एथिलीन डायएमीन आपका क्या है। एथिलीन डायएमीन का अगर बात करें 19 में चलेंगे, एथिलीन डायएमीन अगर बात किया जाए 19 में, तो ये आपका क्या होगा, वाइडेंटेंग लिंगेट हो जाएगा। क्या होगा, वाइडेंटेंग लिंगेट, याद रखेंगे। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी याद रखेंगे। नेक्स्ट चलेंगे, कहता है एल्युमिनियम, देखेंगे एल्युमिनियम के साथ कौन सा ऐसा तत्व है जो आपका तिर्यक संबंध दर्शाता है। 20 नंबर में चलना है, सभी लगाते चलेंगे मेरे प्यार। जो एल्युमिनियम के साथ पूछा जा रहा है, किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ कौन सा तत्व आपका तिर्यक संबंध दर्शाता है। ठीक है, 20 नंबर तो देखेंगे तिर्यक संबंध दर्शाएगा Be दर्शाएगा, बेरिलियम दर्शाएगा। 20 में उत्तर क्या लगेंगे, ऑप्शन 21 नंबर देख लीजिए, पूछा क्या ऑक्सीजन का आयनन विभव पूछा जा रहा है मेरे प्यार, किसके आयनन विभव के बराबर है। सभी बच्चे आंसर दीजिएगा, ऑक्सीजन का आयनन विभव उसके आयनन विभव के बराबर है, किसके आयनन विभव के बराबर है, 21 में चलेंगे। ठीक है, तो देखेंगे आपका Xc के आयनन विभव के आपका बराबर है, सभी याद रखेंगे। 21 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी हो सकेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीशियम है। सभी बच्चे लगा दीजिएगा, किसमें आपका मैग्नीशियम है। 22 में चलेंगे, मैग्नीशियम का अगर बात किया जाए तो ये आपका क्लोरोफिल हो जाएगा। क्लोरोफिल में आपका क्या है, तो मैग्नीशियम है, याद रखिएगा। 22 में विकल्प क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन। अब देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हीरे में कार्बन का संकरण आपका क्या है। सभी बच्चे ध्यान समझिएगा, हीरे में अगर बात कर दिया जाए मेरे पास, कहता है दी हाइब्रिडाइजेशन इन डायमंड का अगर बात कर दिया जाए तो sp3 लगा दीजिएगा आप लोग बाबू। क्या लगाएंगे, sp3। ठीक है, उत्तर अगर बात कर दिया जाए तो ऑप्शन क्या लगेंगे। अब देखिए कार्बन एकल बंध की लंबाई आपका क्या है, कहता है मेरे प्याचो कार्बन एकल बंध का अगर बात कर दी जाए, इसकी लंबाई पूछा जा रहा है क्या है। ठीक है, देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन में अगर बात कर दिया कार्बन एकल बंध की लंबाई का अगर बात किया जाए 1.54 एंगस्ट्रॉम के साथ चलना आप सभी को। 24 में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। आइए देख लीजिए 25 नंबर, कार्बन की संयोजकता क्या होती है, दी वैलेंसी ऑफ द कार्बन का अगर बात करें ना, कार्बन की संयोजकता आपका पूछा जा रहा है क्या होगा। तो देखिए कार्बन का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार, तो इसकी संयोजकता ये आपका होता है C4 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, C4 होता है। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन क्या आपको दिख रहा है, ऑप्शन डी दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्लोरोफॉर्म के औद्योगिक उत्पाद में एसीटोन के साथ उपयोग किया जाता है। देखेंगे क्लोरोफॉर्म जो समझिएगा, क्लोरोफॉर्म के औद्योगिक उत्पादन में एसीटोन के साथ उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, क्लोरोफॉर्म के जो है ना औद्योगिक उत्पादन में एसीटोन के साथ किसका उपयोग किया जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो किया जाएगा आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग किया जाएगा, याद रखेंगे। 26 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। अगला देख लीजिए 27 नंबर क्वेश्चन, आंसू गैस का रासायनिक सूत्र क्या होगा।
दी केमिकल फार्मूला ऑफ पूछा जाए मेरे प्यारे टीयर गैस इज डैश। आंसू गैस, आंसू गैस किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जैसे मान लीजिए कहीं पे भगदड़ हो गया, कुछ भी हो गया, तो वहां पर आंसू गैस छोड़ा जाता है, ताकि देखेंगे आदमी को जो है ना वहां पर आंख से आंसू निकले और बिल्कुल वहां से बिल्कुल फरार हो जाए। ठीक है, तो देखिए बाबू, आंसू गैस का अगर बात कर दिया मेरे प्यार, तो CCl I3NO2 यहाँ पर लगाएंगे। ऑप्शन क्या दीजिएगा? ऑप्शन यहाँ पर डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलेगा मेरे प्यार। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है ओलोन एक बहुलक है। ओलोन एक किसका बहुलक? सभी बच्चे लगाते चलिए। ओलोन जो है मेरे प्यार तो किसका बहुलक है? ओलोन का बात पे। ठीक है, सभी बच्चे लगा दीजिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ओलोन। 28 नंबर काफी महत्वपूर्ण है, देखेंगे एल्कीनाइट्रोलाइल क्या होगा मेरे प्यार चो? एक्रिलो नाइट्राइल हो जाएगा। एक्रिलो नाइट्राइल का आंसर क्या लगेगा? भी एक्रिलो नाइट्राइल। अगला देख लीजिए, पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन यौगिक प्रतिशीतक है? कौन सा यौगिक आपका प्रतिशीतक है? CCl4 लगाएंगे। प्रतिशीतक का अगर बात कर जाए, कौन सा यौगिक प्रतिशीतक है? तो CCl4 लगाएंगे। याद रखिएगा 29 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन बी। 30 नंबर में देख लीजिए, कहता है एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क AgTO की अभिक्रिया से क्या बनेगा? एल्किल हैलाइड जो मेरे प्यारों को समझिएगा, एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क AgTO, शुष्क मतलब क्या होता है? ठंडा AgTO जब अभिक्रिया करेगा ना बाबू, तो ये आपका क्या बनेगा? 30 नंबर। तो देखिए, ये आपका मेरे प्यार जो ईथर का निर्माण करेगा, ईथर बनेगा। यहाँ पर क्या लगेंगे? ऑप्शन बी ईथर। अगला देख लीजिए, कहता है इथाइल में पाई ब्रांड की संख्या क्या है? द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन इथाइल इज डैश का अगर बात करें बाबू, लगा दीजिएगा। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए देखिएगा, इथाइल में पाई ब्रांड की संख्या का अगर बात कर दी जाए 31 नंबर में आप लोग लगाएंगे। ये आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यार? तो ऑप्शन बी 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे, कहता मेरे प्यार तो कार्बन की संयोजकता अभी जस्ट नो में आपको बताएं। ये क्वेश्चन बाबू सभी लगा दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए, कार्बन की संयोजकता C4 होता है। 32 में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे? ऑप्शन में कहता है DDT किससे बनता है? सभी आंसर दीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, DDT का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, पूछा जा रहा है ना किससे बनता है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन आप सभी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए DDT का निर्माण जो होता है ना, देखिए क्लोरल एवं क्या होगा मेरे पास? जो क्लोरोबेंजीन, क्लोरल हो जाएगा, और साथ ही मेरे पास जो क्लोरोबेंजीन, किससे? क्लोरल और क्लोरोबेंजीन से हो जाएगा मेरे पास जो किसका निर्माण? DDT का निर्माण। 33 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन बी हो जाएगा। 34 नंबर में देख लीजिए, कहता है फिनॉल का 1% घोल आपका क्या है? लगा दीजिएगा किसका बात है मेरे प्यारे? फिनॉल। फिनॉल जो है इसका 1% घोल, 1%, ओनली फॉर 1%। ठीक है, हाँ, ये आपका क्या है? फिर विसंक्रामक हो जाएगा, विसंक्रामक हो जाएगा, याद रखें मेरे प्यारे। ठीक है ना, 34 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी विसंक्रामक। 35 देख लीजिए, पूछा जा रहा है क्या? कहता है ईथर में ऑक्सीजन परमाणु आपका क्या है? सभी बच्चे आंसर दे देगा। ईथर जो है बाबू, इसमें ऑक्सीजन परमाणु आपका क्या होता है? ठीक है, इसका बात पे ईथर का बात पे, ईथर में ऑक्सीजन परमाणु जो है ना, ये आपका सक्रिय हो जाएगा। क्या होगा? सक्रिय हो जाएगा। 35 में उत्तर क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी सक्रिय। निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल आपका पूछा जा रहा है कौन है? 36 नंबर। देखिए किसका बात है? प्रबल अम्ल का। ठीक है ना, प्रबल अम्ल जो है मेरे प्यारों, प्रबल अम्ल ये आपका पूछा जा रहा है इनमें से कौन है? ठीक है, 36 नंबर। ये प्रबल अम्ल का अगर बात किया जाए, एम क्लोरोफेनिकोल जो है बबुआ, ये आपका क्या है? तो ये प्रबल अम्ल है, याद रखेंगे। 36 में विकल्प क्या होगा? सी। लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? 37 नंबर में चलेगा। लैक्टिक अम्ल का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कायरल कार्बन जो है इसका संख्या कितना हो जाएगा? सिंपल है बबुआ, आंसर क्या लेंगे? ऑप्शन नंबर सी। लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बन की संख्या कितना होगा? ऑप्शन सी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है उच्च समावयवी ईथर निम्नलिखित में से बनाए जा सकते हैं। सभी बच्चे दीजिएगा, उच्च समावयवी ईथर का पूछा जाए निम्नलिखित में से किससे बनाए जा सकते हैं? 38 नंबर में। उच्च समावयवी ईथर का अगर बात कर दिया जाए तो ये जो है ना ग्रीनार्ड अभिकर्मक, ग्रीनार्ड अभिकर्मक के माध्यम से बनाया जा सकते हैं उच्च समावयवी ईथर, याद रखेंगे। 38 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, 39 नंबर क्वेश्चन कहता है जल में कौन सा अत्यधिक विलय है? मतलब जो है जल में सबसे ज्यादा कौन विलय है? मतलब विलय मतलब क्या हुआ? घुल जाता है। सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। देखेंगे जल में जो अगर बात कर दीजिए मेरे प्यार जो घुल जाता है,
तृतीय ब्यूटिलिक देखेंगे एल्कोहल, तृतीय ब्यूटिलिक एल्कोहल जो बाबू ये आपका क्या होगा, जल में जो है ना अत्यधिक घुल जाता है। 39 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। 40 देख लीजिए, गोल्ड संख्या मापती है, बताइए जरा बाबू गोल्ड संख्या क्या मापेगा। सभी बच्चे आंसर देने का प्रयास करेंगे। गोल्ड संख्या, चलिए 40 नंबर आप सबों को आंसर देना है बढ़िया तरीके से। गोल्ड संख्या बाबू क्या मापेगा, 40 नंबर में दीजिएगा। देखिए गोल्ड नंबर का अगर बात किया जाए तो ये देखेंगे लाइफिलिक सोल के द्वारा, लाइफिलिक सोल की रक्षक क्षमता को मापती है। 40 में विकल्प क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। कहता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का पूछा जरा मेरे प्यारे बच्चों, इमीन का अंतर किया जा सकता है, बताइए जरा। अब देखेंगे इसका अंतर पूछा जरा मेरे प्यारे बच्चों किसके द्वारा किया जाता है, जल्दी लगा दीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जो अंतर किया जाता है हिंस वर्ग जांच विधि, हिंस वर्ग जांच विधि, ठीक है ना, 10th में भी है लेकिन तुमको याद नहीं होगा, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों। हिंस वर्ग पूछा जा रहा है, हिंस वर्ग जांच विधि, ठीक है ना, याद रखेंगे। ऑप्शन क्या लेंगे, डी। और देखेंगे इसमें क्या होता है, एमीन का अंतर किया जाता है कि कौन आपका सबसे ज्यादा सक्रिय है, कौन आपका सबसे ज्यादा निष्क्रिय है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन 42 को क्वेश्चन बताएंगे बाबू आप लोग को। निम्नलिखित में से सबसे कम भस्म, प्रबलतम भस्म का अगर बात किया जाए, देखेंगे सबसे प्रबलतम भस्म का अगर बात किया जाए तो देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, बेंजाइल एमीन हो जाएगा। बेंजाइल एमीन का अगर बात कर दिया जाए बबुआ तो ये आपका सबसे प्रबलतम भस्म है, ठीक है ना। 42 नंबर में उत्तर क्या लगेंगे, बी। सबसे पहले आप लोग बताएंगे वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। PDF लेना है, नंबर पे कॉल कर सकते हैं 72 091 25 280, ठीक है ना। इस नंबर पे कॉल करके परचेज कर सकते हो और एग्जाम में अच्छे नंबर उठा सकते हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिर से वही मुलाकातें होगी, सारे जहां में बातें होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में रात के 8 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, अपना ख्याल जरूर रखिए। थैंक यू बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद।